जरूरत पड़ेगी तो एंटी करप्शन की इंक्वायरी उनके पीछे लगा देंगे, मगर मीरा भाईंदर से ये भ्रष्टाचार समूल नष्ट करेंगे। हमारे भाई बहन की गवाही आपको। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा भाईंदर 145 विधानसभा की इंडिपेंडेंट एमएलए गीता जैन ने मातोश्री जाकर अधिकृत रूप से शिवसेना में प्रवेश कर लिया है, जिसके चलते आज शिवसेना के विधायक 146 के एमएलए प्रताप सरनाईक और गीता जैन दोनों ने मिलकर आज एक पत्रकार परिषद ली। इस पत्रकार परिषद में किस तरह के प्रमुख मुद्दों पर उन्होंने बात की और आने वाले 4 सालों में मीरा भाईंदर महानगर पालिका में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, इस पर किस तरह से नकेल कसे जाएगी दोनों शिवसेना विधायकों के द्वारा, आइए हम जानते हैं। आज ये आपके सामने हम इसलिए आए हैं कि भविष्य के बारे में, इस मीरा भाईंदर शहर के बारे में हमारे दोनों के दिल में क्या सोच है। सबसे पहले तो मैं गीता जी का धन्यवाद मानता हूँ कि उन्होंने शिवसेना के ऊपर और हमारे नेतृत्व के ऊपर विश्वास रखते हुए पार्टी में प्रवेश किया। वो भी इस मुद्दे पे कि यहाँ पे मीरा भाईंदर में हम ज़्यादा से ज़्यादा विकास करके आएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री हमारे पार्टी के हैं, नगर विकास मंत्री हमारे पार्टी के हैं, यहाँ के सांसद हमारे पार्टी के, पालक मंत्री हमारे पार्टी के, तो विकास तो जरूर होना चाहिए। सैंक्शन हो गए और काम चालू हो गया कुछ प्रोजेक्ट का, मगर उसको प्रगति जैसे चाहिए वैसे दिख नहीं रही है। तो हम लोग दोनों मिलके, जरूरत पड़ेगी तो हमारे सांसद को लेके, जरूरत पड़ेगी तो हमारे पालक मंत्री को लेके मुख्यमंत्री के पास जाके हम ये सब प्रकल्प जो है वो मंजूर करेंगे। दूसरी एक बात तय है, जो कि मीरा भाईंदर शहर में इस महानगर पालिका को किसी ने भ्रष्टाचार की खेती बना के रख दिया है। तो भ्रष्टाचार हमको समूल नष्ट करना है, चाहे सामने वाला कोई भी हो। जिनकी सत्ता इस कॉरपोरेशन में है, हमको उस सत्ता में कुछ हमको इंटरेस्ट नहीं है, ना गीता जी को है ना मुझे। कुछ सालों से हमारे शहर में वो विकास नहीं हुआ जो होना चाहिए था। शहर का विकास हुआ ही नहीं, ये कहूँ तो चलेगा। जिसका विकास हुआ उसका आप सबको पता है, लेकिन शहर का विकास हमारे यहाँ नहीं हुआ। हमारी पानी की योजना, सूर्या प्रकल्प, ये आ जानी चाहिए थी, अभी आ रही है, लेकिन बहुत सारी उसकी भी प्रॉब्लम्स है। उसे हमने दूर करने के लिए एक होके जब हम काम करेंगे, आपको वो रिजल्ट भी दिखेगा। बहुत सारे दूसरे प्रकल्प, जैसे सरनाईक जी ने कहा, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे घन कचरा हो, चाहे रोड का विषय हो, उसे हमें यहाँ जल्दी से जल्दी मार्ग में लाना है। नाले का जो एक बहुत बड़ा विषय, हमारे यहाँ बहुत बड़े नाले अभी तक जो कवर नहीं हुए, और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम उसकी वजह से आता है मच्छरों का, उसके बारे में भी हमें ध्यान दिलाना है। और मैं आप सबको यकीन दिलाती हूँ कि जो विकास के मुद्दे को लेके मैंने यहाँ प्रवेश किया है, वो बहुत जल्दी उसे हम चालू करेंगे और आप 4 साल में उसका रिजल्ट ज़रूर देखेंगे। भ्रष्टाचार की खेती की आपने बात की, कौन यहाँ पर खेती कर रहा है भ्रष्टाचार का, खुलकर नाम बताया। नहीं, हम भ्रष्टाचार तो पार्टी का है ना, एक व्यक्ति का हम कैसे बोलेंगे ना, उनकी सत्ता है कॉर्पोरेशन में, जो सत्ता में जो है उनके बारे में हम बात करेंगे। अरे पर्सनल ऐसे किसी के ऊपर हम आरोप करेंगे, आप भी बोलते हो उनका पार्टनर है आपके चैनल में, मगर आपके चैनल के माध्यम से अभी मैं बोल देता हूँ, मेरा कोई पार्टनर मीरा भाईंदर में नहीं है मैं। और जो भी भ्रष्टाचार में साथ होगा, जो भी भ्रष्टाचार करता रहेगा, कोई भी रहने दो, हम लोग उसके पीछे लग के, जरूरत पड़ेगी तो एंटी करप्शन की इंक्वायरी उनके पीछे लगा देंगे, मगर मीरा भाईंदर से ये भ्रष्टाचार समूल नष्ट करेंगे। हमारे भाई बहन की गवाही आपको। क्या कहा आपको कि हम लोग अभी दोनों जन बैठे हैं, पहला तो हमारा मुद्दा रहेगा शहर विकास का, और दूसरा हमारा मुद्दा रहेगा कि अभी तक का जो भ्रष्टाचार जिन्होंने किया उनको उनकी जगह दे देगा। तो वो दोनों चीज के लिए हम लोग बंधे हैं, ये हम जिम्मेदारी के साथ कहते हैं। हर टाइम पे जब भी टाइम आता है, हर चीज का टाइम होता है, जिस वक्त टाइम आ जाएगा उस वक्त उसका आपको नतीजा मिलेगा।
सरनाइक साहब, आपने कहा कि आपको जरूरत पड़ेगी तो आप एंटी करप्शन ब्यूरो में भी जाकर कंप्लेंट करेंगे। इसके पहले कई अधिकारियों की आपने लिखित में शिकायतें की है, उन शिकायतों पर क्या हुआ? जिन अधिकारियों की आपने शिकायतें की थी वो अधिकारी आज भी जो के थे अपनी ही कुर्सी पर बैठकर काम कर रहे हैं, आपकी शिकायतों को आगे चलन क्यों नहीं मिल रहा? देखिए, मीरा भाईंदर शहर में एंटी करप्शन के पास बहुत सारे लोगों ने शिकायतें की है। आपकी ये बात भी सही है कि उनके पास शिकायतें जाती है, मगर जाने के बाद उनके पास जो शिकायतें पहुंचती है उनके ऊपर इंक्वायरी तो होती रहती है। तो एंटी करप्शन वाले ऐसे नहीं है कि जैसे अभी अर्नब गोस्वामी के चैनल पे दिखाते हैं रोज के रोज इसको बुलाओ उसको बुलाओ और ये सीबीआई के कस्टडी में आया या एनसीबी के कस्टडी में आया। उनका काम अंदर के हिसाब से बराबर चल रहा है और टाइम पे जब भी देने का तभी झटका वो दे देंगे, वो हमारे ऊपर नहीं है, उनका कारोबार है, यानी उनके कारोबार पे हम हस्तक्षेप नहीं करते, वो उनका काम चल रहा है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो अभी अभी हम ऊपर थे, विरोधी पक्ष नेता की केबिन में थे। सरनाइक जी का पहला फरमान था कि अब जो प्रोटोकॉल है उसमें एक तस्वीर और लग जानी चाहिए। इतनी छोटी बात का भी ध्यान रखने वाला परिवार, और मैंने जिनके साथ 1 साल समर्थन दिया, काम किया, बात फोटो की नहीं है, बात मन से अपनाने की है। एक फोटो लगा तो क्या, नहीं लगा तो क्या, बहुत बड़ा फर्क नहीं होता है, लेकिन मन से जो आप उनको अंदर समाते हैं अपने एक परिवार में, और वो जो खुशी होती है वो मुझे शायद 1 साल में कहीं ना कहीं कमी खली थी कि एक तरह से घर्षण ही दिख रहा था। मैं सत्ता हाथ में लूँ या मैं सत्ता हाथ में लूँ, इस घर्षण में कोई मतलब नहीं है। जब आपका मोटो शहर का विकास है तो सत्ता का घर्षण टालना चाहिए, और यही कारण था कि मेरा ये निर्णय था। पे कायम हूँ कि उत्तर भारतीय भवन ज़रूर बनेगा, जिस भी हिसाब से बने वो ज़रूर बनेगा। दूसरा, पहले मैं अकेली थी, अब मेरे भाई है मेरे साथ। शहर के लिए जो भी प्रॉब्लमेटिक प्रश्न है हम दोनों मिलकर हल करेंगे। टोल नाके का जो बिल्कुल, टोल नाके का मुद्दा भी हमारा मुद्दा रहेगा। अभी आपने पूछा ही है तो ये बात हम बोलने वाले नहीं थे, मगर बोल देता हूँ, गीता जी को भी बोल देता हूँ। उत्तर भारतीय भवन के लिए जगह मंजूर हो गई है, यानी हमने उनका नाम खाली उत्तर भारतीय नहीं बल्कि हिंदी भाषिक भवन रखा है। हिंदी भाषण के लिए, भाषिक भवन के लिए जगह मंजूर हो गई, जगह सैंक्शन हो गई। कमिश्नर ने प्लान पास कर दिए और शासन ने उसके लिए 1 करोड़ रुपया अदा भी कर दिए। और राजन विचारे, प्रताप सरनाइक और रविंद्र फाटक 1 करोड़ 75 लाख रुपए के राशि से वो हिंदी भाषी भवन तैयार होगा। वो जो प्रस्ताव है वो अंतिम निविदा के लिए कमिश्नर की सैंक्शन होके थाने के जिलाधिकारी कार्यालय में गए हैं, ताकि क्योंकि उसमें शासन का निधि और हमारा लोक प्रतिनिधियों का निधि है, इसलिए हिंदी भाषिक भवन का जो मुद्दा है वो पहले से निकालिए। हमने निविदा की प्रक्रिया चल रही है इसलिए उसमें हस्तक्षेप नहीं किया, मगर वो गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर दिया और कमिश्नर ने भी उसको सैंक्शन कर दिया। उस पर वो सैंक्शन किया, वो भी मैं बोल देता हूँ। मीरा रोड का जो पुलिस स्टेशन है उसके बाजू। नहीं सर, उन्होंने जो प्रश्न उठाया था, मुद्दा उठाया है टोल नाके का, उसको लेकर अब शिवसेना किस तरह से उनका साथ देगी? नहीं, अभी वो उसके बारे में हमको बैठना पड़ेगा, क्योंकि कुछ साल पहले मैंने भी वो मुद्दा उठाया। वो हम पालक मंत्री और हमारे जो MSRDC के मंत्री है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही भ्रष्टाचार किया जा रहा है, इस तरह का आरोप विधायक प्रताप सरनाइक और गीता जैन दोनों ने लगाया है। दोनों की लड़ाई भ्रष्टाचार मुक्त मीरा भाईंदर शहर बनाने को लेकर ये शुरू हो चुकी है, ऐसी भी बात उन्होंने कही है। ऐसे में दोनों का एक प्लेटफॉर्म पर आना एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में भी देखा जा रहा है। दोनों एक जगह पर आने के बाद में महानगर पालिका में जो भ्रष्टाचार चल रहा है या किसी व्यक्ति विशेष द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उस पर क्या वाकई में ये लोग लगाम लगा पाएंगे? क्या वाकई में भ्रष्टाचार मुक्त मीरा भाईंदर महानगर पालिका बना पाएंगे? इन दोनों बहन भाई की जोड़ी ने जिस तरह से आज दावे किए हैं, क्या वो अपने दावों पर खरा उतरेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।